केदारनाथ धाम में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी जारी है और इसी बर्फबारी के बीच 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है और इससे पहले रविवार को बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंची। बाबा केदार की डोली के आगमन से पहले बर्फ उनका श्रृंगार कर रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में पहले से ही भारी बर्फबारी है और बर्फ जमी हुई है और ऊपर से नई बर्फबारी भी वहां पर हो रही है। अभी केदारनाथ धाम में कुछ मजदूर काम करने में लगे हुए हैं, जिन्हें ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। श्री केदार मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, तो वहाँ पे एक सुरक्षा गार्ड जो है मौजूद है। इसके अलावा जो केदारनाथ रूट है वहाँ पे विभिन्न चौकियाँ जैसे कि श्री केदार चौकी, लंचोली, भीमवली, ये ऊपर की चौकियाँ हैं, यहाँ पे व्यवस्थित हैं पुलिस कर्मचारी। तो इनको पर्याप्त संख्या में जैकेट्स, स्लीपिंग बैग्स, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, हीटर्स, गीजर्स ये अवेलेबल कराए गए हैं। क्लोथिंग अवेलेबल कराई गई है, शूज़, जिससे कि बर्फबारी में और सर्द मौसम में अपना ध्यान रख सकें। और इनकी प्रॉपर ब्रीफिंग कराई गई है और कंटिन्यू हम इनके टच में हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कुलदीप नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, एक तरफ केदारनाथ धाम के अब कपाट खुलने का समय बहुत करीब और वहीं पर बर्फबारी, किस तरह की व्यवस्था वहां पर अभी चल रही है? क्या प्रशासन तैयारी कर रहा है? नैन्सी, दो धामों के कपाट खुल चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और अब केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। बाबा केदार की जो डोली है वो केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। इस वक्त जो केदारनाथ धाम में, क्योंकि इस बार सीजन में काफी बर्फबारी हुई है और लिहाजा उस हिसाब से जो तैयारियां प्रशासन को करनी थी, उनकी राह में चुनौती तो बहुत थी, लेकिन तैयारियां भी की गई। जो रास्ता है उस रास्ते में कुछ कुछ जगह पर तो 8 से 9 फीट तक की बर्फ है। यानी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण केदारनाथ धाम में रही है, आप इसका बखूबी इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी जो पूरा मार्ग है वहां पर बर्फ के बड़े बड़े जगह जगह पर ग्लेशियर हैं और एक चुनौतीपूर्ण तो जरूर प्रशासन के लिए था, लेकिन प्रशासन ने जो भी तैयारियां अपने स्तर से करनी थी वो तैयारियां की जा चुकी हैं। कल केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ खुल जाएंगे और कल जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो जो पहली पूजा होगी वो प्रधानमंत्री के नाम से पूजा की जाएगी, जिस तरीके से गंगोत्री धाम में की गई। जो पर्यटन और धर्मस्व मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। जहां तक तैयारियों की बात है तो तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं प्रशासन के स्तर पर। और क्योंकि इस बार कपाट खुलेंगे, लेकिन इस बार का जो वहां का माहौल होगा एक अलग ही माहौल होगा। श्रद्धालु नहीं होंगे, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो ऐसे में सीमित संख्या में ही लोगों को वहां जाने की अनुमति है, सीमित संख्या में ही लोग वहां पर जाएंगे और विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ बाबा केदार के जो कपाट हैं वो खुलेंगे। अब ग्रीष्म काल में जो पूजा अर्चना होगी वो केदारनाथ धाम में होगी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण का जो दौर चल रहा है उसमें धामों के कपाट तो खुल रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु अभी फिलहाल वहां पर नहीं जा पाएंगे। जी नैन्सी, लेकिन अचानक से ये बर्फबारी होना अप्रैल के महीने में, जब अगर हम इससे पहले के वर्षों की बात करें तो अब तक वहां पर कपाट खुलने का जब समय होता था तो भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु भी रहते थे और रावल जो है वो उनके द्वारा जो है पूरा विधि विधान आगे बढ़ता। लेकिन अभी बहुत कुछ बदलाव है इस संकट के दौरान। क्या एक चुनौती भी है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, क्योंकि लगातार बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है, मशीनें वहां पर लगी है, फिर से बर्फ पड़ जाना, फिर से रास्ते ब्लॉक हो जाना, लगातार उसी काम को दोबारा करना चुनौतीपूर्ण तो है। नैन्सी, इस बार जो चुनौतियां हैं वो दोहरी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो कोरोना वायरस के संक्रमण का दौर चल रहा है, ऐसे में सीमित संख्या में ही लोग वहां पर जा सकते हैं। वहां पर दूसरी बड़ी चुनौती मौसम ने खड़ी की है। अप्रैल का महीना अब गुजरने को है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से मौसम के हालात देखने को मिल रहे हैं, कल भी दोपहर बाद मौसम का मिजाज किस तरीके से बदला और देर शाम तक बारिश का सिलसिला होता रहा। यहाँ तक कि देहरादून में तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि बहुत सी जगह सड़कों पर पानी जो है वो लबालब भर गया और कुछ जगह तो जलभराव की स्थिति भी बनी। हालांकि ये देहरादून की जो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है उस हिसाब से पानी ठहरता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके चुनौतियां जरूर बढ़ी।
अब मौसम ने दोहरी चुनौती बढ़ाकर रखी है केदारनाथ धाम में भी। हालांकि प्रशासन को सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब बर्फबारी वहां पड़ती है और बर्फबारी के बीच मार्ग बनाना होता है तो वो सबसे कठिन चुनौतीपूर्ण वक्त होता है। लेकिन बावजूद उसके प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ अपना काम किया। वहां पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जब बाबा केदार की डोली को केदारनाथ धाम की तरफ ले जाया जा रहा है तो जो मार्ग है, मार्ग के दोनों तरफ कितनी ऊंची ऊंची जो बर्फ की चट्टानें हैं वो वहां पर साफ तौर से नजर आ रही हैं। तो यानी काफी बर्फबारी धाम में हुई है और उसके कारण से जो मार्ग है, मार्ग के दोनों ओर बर्फ जो है वो जमी हुई है, ग्लेशियर जमे हुए हैं। ऐसे में उनको काटना, उनके बीच से रास्ता निकालना वाकई में चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन क्योंकि इस बार वहां जो परिस्थितियां हैं, वहां के जो हालात है और दूसरा मौसम ने जो बड़ी चुनौती सामने खड़ी की है तो वो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण तो था ही और हमेशा से ही रहता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। जी, अभी क्या मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है? क्या अभी भी लगातार बर्फबारी आगे भी रहने वाली है? किस तरह का मौसम का मिजाज रहने वाला है? देखिए, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था वो दोपहर बाद मौसम बदलने का पूर्वानुमान उन्होंने जताया था और उस हिसाब से मौसम का मिजाज भी बदला। आज भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है और कल से फिर मौसम जो है वो खुलेगा 3 मई तक के लिए। हालांकि इस दौरान भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में छुटपुट या हल्की बारिश इस तरीके से देखने को मिल सकती है, लेकिन उस बीच में और जो इलाके हैं, चाहे वो मैदानी इलाकों की बात कर ले या पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर ले, बहुत ज्यादा मौसम में किसी भी तरह का बड़े बदलाव की कोई भी संभावना अभी मौसम विभाग ने नहीं जताई है। हालांकि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं, वहां पर मौसम का जो बदलाव मिजाज रहता है वो हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण तो जरूर रहता है। लेकिन फिलहाल अभी राहत कह सकते हैं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने आकलन किया है, आज कुछ हिस्सों में मौसम का बदलाव मिजाज देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद जो फिर 29 से लेकर 3 मई तक का जो मौसम रहेगा वो उसमें इतना ज्यादा कोई चेंजेस मौसम में नहीं दिखेंगे। जी, कपाट जब खुल जाएंगे, अगर देखा जाए कुलदीप, तो क्या जो हमेशा से एक परंपरा चली आई है, जिस हिसाब से विधि विधान से पूजन अर्चन होता है, आगे भी वैसे जारी रहने वाला है इस दौरान भी? देखिए, बिल्कुल ये ग्रीष्मकाल के दौरान जो चारों धाम के कपाट खुलते हैं तो उस दौरान उन्हीं धामों में पूजा अर्चना की जाती है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुले हैं तो अब उन्हीं धामों में पूजा अर्चना चलती रहेगी ग्रीष्मकाल के दौर में। इसी तरीके से केदारनाथ धाम के जब कपाट खुलेंगे तो अगले 6 महीने तक जो पूजा अर्चना होगी बाबा केदारनाथ की तो वहीं केदारनाथ धाम में की जाएगी। इस बार जो देखने को मिलेगा, एक अलग चीज ये देखने को मिल रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते उन धामों में बड़ी ही सादगीपूर्ण तरीके से जो कपाट खुलने की प्रक्रिया है वो की जा रही है। अमूमन जब भी धामों में कपाट खुलते हैं तो आस्था का सैलाब उमड़ता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और ढोल दमाओं की ताल और बैंड की धुनों के साथ में जब कपाट खुलते हैं तो उस दौरान श्रद्धालु झूमते हुए, आस्था में झूमते हुए नजर आता है। लेकिन गंगोत्री धाम में भी ऐसा देखने को नहीं मिला। यमुनोत्री धाम में भी सादगीपूर्ण तरीके से कपाट खुले और ऐसा ही मंजर केदारनाथ धाम में भी रहेगा जब ज्यादा भीड़ वहां पर नहीं जुटेगी और सादगी के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। जी, शुक्रिया आपका कुलदीप, जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा आगे अपडेट के लिए।